हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा, कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान फिजिक्स उसमें ये टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति, जिसको आप जानते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अच्छी स्थिति है। हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसमें आपको वैद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए और वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हम आपको लेकिन ये टॉपिक आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव आप पढ़े होंगे। इसमें हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे, इसका आज आपका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी। यहाँ पर ये देखिए, ये बिंदु ए पर माइनस आवेश है और यहाँ पर बी पर प्लस आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l, और इस वाले बिंदु क्या कहते हैं, O, जिसको आप जानते हैं क्या, P। अब बच्चों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे द्विध्रुव। क्या पढ़े होंगे, द्विध्रुव। द्विध्रुव को बच्चों कहाँ से लिखा जाता है, P से। P बराबर होता है 2ql, 2ql। बच्चों यहाँ पर ये फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव का है, मतलब P द्विध्रुव है, 2l ये बीच की दूरी है, क्यों क्या है, ये आवेश है, प्लस और माइनस दोनों का आवेश है। अब इसमें बच्चों देखिए, जो ये टॉपिक है इसमें हम आपको थ्योरी बताएंगे। देखिए, जो ये बिंदु A और बिंदु B, ये इनके बीच में एक परावैद्युतांक K रखा है। क्या रखा है, परावैद्युतांक K। इन पर आवेश अलग अलग प्रकार के हैं। कौन कौन से आवेश हैं, इसको देखिए, एक है माइनस का, एक प्लस का। इसके आगे देखिए जाके एक बिंदु P बना है। क्या बना है, P। अब यहाँ बिंदु O से ये बना है बिंदु O, यहाँ से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R है। यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। क्या है, E2 है। अब देखिए बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि बिंदु यहाँ पर बिंदु B और बिंदु P की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ये अगर इस बिंदु से यहाँ एक टोटल दूरी आपकी है, अगर इस टोटल दूरी को हम इतनी दूरी को हटा दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यल, तो अगर इतना हम घटा देंगे इस वाले माँ से, तो क्या इतनी दूरी निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी बच्चों। तो यहाँ पर r माइनस एल, ये इसकी इतनी दूरी हो जाएगी बच्चों। इतनी दूरी कितनी हुई बच्चों, अगर हम ये टोटल दूरी दी हुई है, O से लेके P तक की टोटल दूरी दी है r, हमको इतनी दूरी की जरूरत नहीं है, ये दूरी एक्स्ट्रा है, तो इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर r माइनस क्या हो जाएगा, l। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है। अगर हम आपसे कह दें कि बिंदु P और बिंदु A तक की दूरी क्या होगी, तो देखिए वहाँ से P से O तक की दूरी r है, तो इतनी दूरी आपको और चाहिए, इतनी दूरी और चाहिए, जो आपको पता नहीं है। इसमें क्या करेंगे, इतनी दूरी एक्स्ट्रा, देखिए क्या लिखी है, एक्स्ट्रा दूरी क्या लिखी है, L। तो अगर हम टोटल दूरी ले लें बच्चों, तो इस टोटल दूरी क्या हो जाएगी, R में L जोड़ देंगे, क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रा था, इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। अब हम बच्चों इसमें आपको पूरा इसका प्रूफ करेंगे। ये आपकी केवल अभी दूरी क्लियर हुई है। इसमें देखिए बच्चों देखिए, इसमें आप कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा। वो थ्योरी आप बनाकर इसमें लिख लेंगे कि AB के बीच परावैद्युतांक K रखा है, बिंदु A पर माइनस आवेश है, बिंदु B पर प्लस आवेश है, बिंदु A से B तक की दूरी 2l है, क्योंकि ये द्विध्रुव है, और बिंदु P से प्लस q आवेश, और बिंदु B से P तक की दूरी r माइनस l है, इस पर प्लस q आवेश उत्पन्न हो रहा है। फिर उसके बाद बिंदु P से बिंदु A तक की दूरी r प्लस l है, इस पर आवेश माइनस q उत्पन्न हो रहा है। इसको आप अपने नोट डाउन में लिख लेना। अब हम इसके आगे बच्चों कि माना द्विध्रुव के आवेश प्लस q तथा माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 हैं। मतलब इन पे क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर जो बिंदु P है, उन पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक E1 वेक्टर है और एक V2 वेक्टर है। अब इसमें आप देखिए, एक कूलाम का नियम पढ़े होंगे। कूलाम का नियम आप जानते हैं, उसका सूत्र देख लीजिए, क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r²। ये आप कूलाम का नियम का फार्मूला पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए, हम ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं, तो यहाँ पर F बराबर 1/4
4πε0 किया, और यहाँ पर Q1 Q2 बटे I स्क्वायर। अब अगर वैद्युत छेद की तीव्रता ले रहे हैं तो वैद्युत छेद की तीव्रता क्या होती है, E। क्या होती है बच्चों, E। तो हम इसको E लेंगे, 1/4πε0 लेंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर जैसे Q1 Q2, हमने यहाँ पर Q1 Q2 नहीं लिया, यहाँ पर हमने लिया है माइनस का आवेश और क्या लिया है, प्लस का आवेश। जब हमने आप यहाँ पर माइनस आवेश और प्लस आवेश लिया है तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना बच्चों फिर से देखिए, आप देखिए बच्चों, E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्या है, यहाँ पर देखिए आप, ये किस दिशा के लिए है, बिंदु BP के लिए है। कहाँ पे लिए है, BP दिशा। जो BP दिशा है यहाँ पर ये वाली लाइन, इसकी दूरी क्या है, R माइनस एल। जब इसकी दूरी R माइनस एल है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, R माइनस एल। और आवेश वहां पर देखिए प्लस का था, मैंने प्लस का लिखा। अब दूसरा इस तरह, E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये किस दिशा के लिए, देखिए यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु P है। इन टोटल बीच की दूरी क्या है, R प्लस एल का होल है। R प्लस एल है तो इसका R स्क्वायर होता है। इस वाले फार्मूले से मैंने इससे किया, तो इसको समीकरण मैंने 1 बना दिया और इसको समीकरण 2 बना दिया बच्चों। ये दिशा किसके लिए थी, AP दिशा में है, AP दिशा में। ठीक बच्चों, अब इनका देखिए हम निकालेंगे इसका परिणामी तीव्रता। परिणामी का मतलब क्या होता है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी, कौन फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट। देखिए अब इसमें आप देखिए E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, मतलब इनकी दूरियां कौन सी बड़ी हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये R माइनस एल है और R माइनस एल को मैंने क्या लिया है, यहाँ पे E1 लिया है। और यहाँ पर फिर ये लिखा R प्लस एल, मैंने इसको क्या लिया है, E2 लिया है। अब आप बताइए बच्चों, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, E1 बड़ी है या E2 बड़ी है। अब बताइए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो है इसका परिणामी निकालेंगे। इसका जब परिणामी है, मतलब इसका परिणामी तीव्रता निकालेंगे हम, तो E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, क्योंकि E1 वाला जो है वैल्यू माइनस में है तो इसमें लिया, और ये वाला प्लस में कैसे लिया। अब यहाँ पर देखिए जो इसकी वैल्यू लिखी है हमने, इसको लिखेंगे। E1 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए 1/4πε0 और Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह था माइनस का, हम लिख लेंगे। और उसके बाद जो E2 लिखा है, E2 की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है बच्चों, क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यों। अगर हम यहाँ पर क्यों बाहर ले लेंगे, Q/4πε0 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसा हो बच्चों। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का हर तो बराबर नहीं है, ये माइनस में, ये काहे में, प्लस में। जब दोनों का हर नहीं बराबर है तो क्या करेंगे, त्रिज्या का गुणा करेंगे। जब दोनों का त्रिज्या का गुणा करेंगे, देखिए बच्चों क्या होगा, तो ये Q/4πε0 इसको वैसा ही उतार देंगे। तो यहाँ इसको ऐसे गुणा किया तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, माइनस चिन्ह था मैंने उतार लिया, यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर किया। अब इन दोनों का फिर गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर बच्चों हुआ। अब इन दोनों का त्रिज्या का गुणा हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बनना बच्चों, आप जानते होंगे, R प्लस एल लिखा है मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर बन रहा है A माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, अगर नहीं पता तो आप इसको नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लेना। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB। और यहाँ पर बच्चों देखिए ये होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB होता है, 2AB बच्चों, ये होता है इसका फार्मूला। अब इसमें हम यही सूत्र के माध्यम से वहाँ पर वैल्यू रख देंगे। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ पे अब इस वाले फार्मूला से देखिए, यहाँ पर हम खोल देंगे एक इसका E बराबर Q/4πε0, जैसा था वैसा उतार लिया। तो यहाँ पर देखिए A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर होता है, B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर होगा, प्लस का क्या होगा 2AB मतलब 2RL ये होगा बच्चों।
अब यहाँ पर फिर माइनस चिन्ह था, माइनस से ये देखिए लगा है, ये माइनस लगा है, हम यहाँ उससे माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस का 2rl, ऐसा उतार लिया। अब यहाँ पर बटे में था, बटे वाला देखिए एक फार्मूला आप और पढ़े होंगे बच्चों, जिसको आप जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी बच्चों, और एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो इस फार्मूला देखिए यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो बच्चों ये क्या बन रहा है, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए a ब्रैकेट में a माइनस बी बन रहा है, यहाँ पर a माइनस बी बनना, a प्लस बी बनना। तो यहाँ पर जो था r है ये, और ये l है, दोनों को होल स्क्वायर था, मैंने दोनों को होल स्क्वायर कर दिया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो खुल रहा है इसको काट दीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर ये r स्क्वायर होता है, लिख लीजिए l स्क्वायर पूरा उतार लीजिए, प्लस का 2rl ये भी उतार लीजिए। इस माइनस से अंदर ब्रैकेट खोल देंगे, तो यहाँ पर खोलेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2rl हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर बटे में क्या था, उसी तरह फिर इसको उतार देंगे, r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों माइनस का है और ये प्लस का है, हम कैंसिल कर देंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2rl और यहाँ पर फिर प्लस का 2rl, दो दो कितने हो जाएंगे, 4rl हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 4rl हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको फिर उतार देंगे जैसा लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 4rl बटे कितना बचा बच्चों, r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या इसको बच्चों एक देखिए, और क्या हम इसी को क्यों अपान जो लिखा है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्या इसको हम 2 गुणे 2 कर सकते हैं। इस 4 को, ये जो 4 लिखा है, 2 दूना क्या होता है 4, 2 दूना कितना होता है 4। तो यहाँ पर 2 लिखा और 2 गुणे 2 किया, क्यों बचा था मैंने क्यों लिख दिया, और यहाँ पर l था l लिख दिया, और गुणे में क्या है r है r लिख दिया। तो यहाँ और बटन क्या था, r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था द्विध्रुव, क्या है द्विध्रुव p बराबर क्या होता है 2ql, क्या होता है 2ql। तो यहाँ पर जहाँ पर 2ql लिखा है, क्या वहाँ पर हम p लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ये वाला लिख लेंगे, और ये यहाँ के दर पर लिखेंगे हम p लिखेंगे, और यहाँ पे r है r लिख देंगे, और बटे में क्या है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर बच्चों। अब इसमें के आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये आपका पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी दूरी बड़ी है और कौन सी दूरी क्या है छोटी है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये देखिए ये r है यहाँ से यहाँ तक की, और l कहाँ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दूरी कौन सी बड़ी हुई, r बड़ी हुई, मतलब जो ये r है l की तुलना में बहुत छोटी है, मतलब r इतना छोटा है और l इतना बड़ा है कि जो l है r से बहुत छोटा है। l क्या है बच्चों, बहुत छोटा है। इसको आप हम l स्क्वायर जो है इसको हम नगण्य मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं। तो मतलब बच्चों यहाँ पर अतः r स्क्वायर ग्रेटर देन l स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है बच्चों, माना जा सकता है। ठीक बच्चों, अब इसमें देखिए हमने इसको एल स्क्वायर को क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, मतलब वो क्या हो गया 0 हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों, ई बराबर वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या लिखा है 2pr लिखा है बच्चों। जब हम इसको नगण्य मान लिए हैं तो उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है बराबर बेकार हो चुका, उसका कोई मतलब नहीं बचा। तो यहाँ पर बचे क्या r स्क्वायर और होल स्क्वायर बचा था बच्चों, क्या बचा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे होल स्क्वायर का मतलब होता है उसका गुणा 2। तो यहाँ पर ही बच्चों देखिए 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 2pr बटे में दो कितने हो जाएंगे 4 r की पावर 4। अब देखिए ऊपर भी r लिखा है और नीचे भी r लिखा है, ऊपर 1 लिखा है नीचे कितना लिखा 4 लिखे हैं, तो इस वाले r से एक आप यहाँ r कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा बच्चों क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे में r क्यूब। ये बच्चे आपका ये जो आया है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p बटे r क्यूब, ये आपका फार्मूला हो चुका बच्चों। ये आपका फाइनल रिजल्ट है किसका, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति है। इसको आप बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए। कैसे आप इसको करेंगे, एक बार क्योंकि कंफ्यूजन होगा, आप इसको समझ पाएंगे नहीं, पहली बार पढ़ रहे होंगे, दोबारा पढ़ें तो रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच जिसको आप कहते हैं परावैद्युतांक रखा है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l है। यहाँ पर ये बिंदु ए पर माइनस आवेश है, यहाँ पर प्लस आवेश है, बिंदु ओ से ए तक की दूरी l है, ओ से बी तक की दूरी l है, और यहाँ पर एक द्विध्रुव रखा है जिसका नाम P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, यहाँ पर E2 है। यहाँ पर बिंदु B से P तक की दूरी बच्चों क्या है R है, R माइनस L है, और बिंदु O से P तक की दूरी क्या है R है, बिंदु A से P तक की दूरी बच्चों क्या है R प्लस L है। अब फिर यहाँ देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है 2ql, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बिना इसके आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसके और कूलाम के नियम से। तो कूलाम का सूत्र क्या होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r स्क्वायर, ये है कूलाम का नियम। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ हमने क्या लिखा, माना द्विध्रुव के आवेश प्लस q तथा माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 वेक्टर व E2 वेक्टर हैं, अतः E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण 1 है और BP दिशा के लिए लिया, BP दिशा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर P, इसके लिए इसकी दूरी क्या है r माइनस एल है, मैंने इसीलिए लिया। अब देखिए E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, परिणामी तीव्रता दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह का है था, एक प्लस का है एक आवेश माइनस का है। जब प्लस और माइनस होता है तो क्या चिन्ह आता है माइनस, इसलिए E1 माइनस क्या हुआ E2 हुआ है। अब यहाँ पर हम E1 की वैल्यू रखा है, देखिए E1 की वैल्यू टोटल थी, मैंने यहाँ पर रख दिया, E2 की वैल्यू इधर, ये E2 है, E2 की वैल्यू यहाँ रख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा था, क्यों दिख रहा था, जब दोनों में क्यों कॉमन है तो क्यों बाहर ले लिया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, इसको भी ले लिया बाहर, ये लिख दिया। अब ऊपर बचा क्या, एक बचा, और बटे में क्या था बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों का हर बराबर नहीं, तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ तिर्यक गुणा किया ये लिखा, यहाँ गुणा किया ये लिखा, इन दोनों का गुणा किया तो ये हो गया। अब आपको ये फार्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में आता है ए माइनस बी ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर ए माइनस बी लिखा है, मतलब आर माइनस एल, और यहाँ पर आर प्लस एल लिखा है, ये फार्मूला बन रहा। इसी फार्मूले से हम इसको खोल देंगे, तो मैं इसे खोला तो क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ये प्लस वाला फार्मूला है। यहाँ पर हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। यहाँ पर हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना, मैंने इसको लिख दिया। अब दोनों इसका माइनस से अंदर ब्रैकेट खोल दिया, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस माइनस हुआ माइनस का, ये माइनस माइनस कर दिया इसको प्लस को, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हुआ, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हुआ, और ये दो कितने हो गए 4, ये लिख दिया मैंने। और फिर इसको यहाँ पर हमने 2 गुणा केवल 2 किया, 2 गुणा 2 किया, क्यों था मैंने इसके साथ लिख दिया, एल था ए लिख दिया, और गुणे में आर था आर लिख दिया। और 2QL क्या होता है बच्चों, द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव क्या होता है P। अब यहाँ पर इसके तरफ पर मैंने क्या लिख दिया P, बाकी जैसा 2 था उतार दिया, R था उतार दिया, बटे में जितना था मैंने पूरा उतार दिया। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैंने इसको भी उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए इसकी दूरी R की बड़ी है कि L की बड़ी है, यहाँ पर देखिए L की दूरी इतनी है और R की दूरी क्या है बहुत बड़ी है, मतलब ये क्या है बहुत छोटा है, इसलिए मैंने L स्क्वायर ग्रेटर देन
क्या लिया, एल स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। मैंने मान लिया तो ये छोटा बहुत है, तो 1/4πε0 2πr बटे आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर लगा था मैंने स्क्वायर इसलिए लगा दिया। दो पावर क्या हो जाती हैं, 4, ये लिख दिया, और 2πr लिखा था उतार दिया। यहाँ पर 1r है, यहाँ पर 4r है, 1r से 4r जाएगा, बचेगा कितना, 3r। बच्चों यही आपका एक रिजल्ट हो गया। ये वीडियो बच्चों जो था कक्षा 12 के लिए है। आपके बोर्ड परीक्षा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति की ये कंडीशन आती है बच्चों, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें जो समझ में आए फिर कमेंट करना, हम बताएंगे। इसका एक और है निरक्षीय स्थिति, उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो से आप इसको देख लीजिए। हमारे इसके फिजिक्स के सेकेंड पेपर के कक्षा 12 जो होता है प्रकाश परावर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और उसके मैंने सूत्र बताए हैं दर्पण के, और सवाल बताया है, उसके भी आप सवाल पढ़ लीजिए। जो न समझना है उसे हमसे पूछिए, कमेंट करिए बच्चों, हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो बच्चों यहीं तक, धन्यवाद।